तो बच्चों, विषय इतिहास ही है। मानव का असम आक्रमण, पेज नंबर 70, 4.3.2 मानव का आक्रमण 1819। तो मान सेना के बर्मा लौट जाने के बाद बदनचंद अहोम राज का सर्वेसर्वा बन गया और गुणानंद के समर्थकों पर अत्याचार करने लगा। बरफुकन और बरबरुआ के बीच मतभेद आरंभ हो गया। बदन के अत्याचार से तंग आकर छोटी राजमाता और कुछ अन्य अधिकारियों ने मिलकर रूप सिंह नाम से एक सूबेदार के द्वारा बदन की हत्या करवा दी। रुचिनाथ उस समय जोरहट से भागकर गुवाहाटी में रह रहा था। इस हत्या का समाचार देकर रुचिनाथ को तत्काल गुवाहाटी से जोरहाट बुलाया गया। उसने राजा का साथ नहीं दिया, बल्कि बदन के साथ चंद्रकांत को भी मान के आक्रमण और अपने पिता पूर्णानंद की मृत्यु को दोषी करार दिया। रुचिनाथ ब्रजनाथ सिंह और उसके पुत्र तथा कुछ हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ जोरहाट लौट गया। इस पर राजा चंद्रकांत ने लूकू डेकापुकन के नेतृत्व में रुचिनाथ के विरुद्ध एक सैन्य दल भेजा और स्वयं रंगपुर चला गया। रुचिनाथ के हाथों यह सेना पराजित हुई। सेनापति लूको डेकापुकन भी इस युद्ध में मारा गया। चंद्रकांत से भयभीत होकर पलायन कर जाने के कारण रुचिनाथ ने अहोम राजा राजेश्वर सिंह के पौत्र वज्रनाथ को राज का राजा घोषित किया, लेकिन उसका अंग छत होने के कारण वह राजा सिंहासन पर बैठ नहीं सका। अहोम राजवंश में ऐसा ही नियम था। अंततः उसके पुत्र पुरंदर सिंह को राजा बनाया गया। इसके बाद चंद्रकांत को पकड़ कर लाया गया और उसका दाहिना कान काट दिया गया। इससे उसकी राजा बनने की योग्यता ही समाप्त हो गई। उसे अहोम राज से निर्वासित कर तरातली भेज दिया गया। इस प्रकार बच्चों, देखा जाता है कि बदनचंद बरफुकन की हत्या के पश्चात चंद्रकांत को राजा के पद से हटने और निर्वासन की घटना के कारण असम की राजनीतिक स्थिति बहुत ही जटिल हो गई। बदन की हत्या का बदला लेने और चंद्रकांत को पुनः गति पर बिठाने के लिए बर्मी राजा ने 1819 ईस्वी में अलाउमिंग के नेतृत्व में एक सैन्य दल असम भेजा। जांजी के पास फूलपानी सिंगा नामक स्थान पर अहोम और मान सेना का प्रथम युद्ध हुआ। यह ऐतिहासिक रहा। हालांकि प्रथम बार अहोम सेना को कुछ सफलता मिली, लेकिन बाद में वह शत्रु सेना को खदेड़ नहीं सका। अहोम सेना जब लौटकर जोरहाट की ओर भागने लगी, तब मान सेना ने उसका पीछा किया। राजा पुरंदर सिंह और रुचिनाथ बुढ़ा गोहाई गुवाहाटी की तरफ भाग गए। मान ने चंद्रकांत को पुनः राजगद्दी पर बिठा दी। बदन का एक पुत्र को बरफुकन और पाताल बरबरुआ को बरबरुआ बनाया गया। पुरंदर सिंह और रुचिनाथ को जब यह समाचार मिला कि चंद्रकांत ने उन्हें पकड़वाने के लिए गुवाहाटी सेना भेजा है, तब वह भागकर बंगाल चला गया और अंग्रेज़ों की शरण ली। मिंग महातिलोवा के नेतृत्व में चंद्रकांत की सहायता के लिए एक सैन्य दल रखकर अलाउमिंग बर्मा लौट गया। मैं आपको नक्शा दिखाना चाहता हूँ किताब के माध्यम से।
तो बच्चों, अहोम शासन के अंतिम चरण के षड्यंत्रों ने अहोम शासन को काफ़ी कमज़ोर किया था। इस मौके का पूरा फायदा सर्वप्रथम बर्मा और बाद में ब्रिटिश ने उठाया था। धन्यवाद। अगले एपिसोड में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम बच्चों से को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।